बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना। नाज़रीन, मेरे आज प्रोग्राम का मौजू है सियासी जो सूरत हाल है मौजूदा और जो मुआशी मामलात इस वक्त चल रहे हैं उस पे मेरा आज का ये मौजू है। और आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक बड़ी मार्केट में, जो ताजरों की एक बड़ी मार्केट है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है। तो आज हम ताजरों में मौजूद हैं। आज अपने ताजर भाइयों से, अपने जो कारोबार करने वाले जो दूसरे छोटे ताजर हैं, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त किन सियासी सूरत हाल से दो चार हैं जो हमारे मामलात चल रहे हैं, और वो इस वक्त कारोबारी जो मामलात हैं वो किन मुश्किलात का सामना है उनको। तो अपना बट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद इकबाल भट्टी, चेयरमैन मून मार्केट लामा इकबाल टाउन, और मैं मेरी टीम के साथ हम बैठे हैं जी इधर तबादला ख्याल में राना इलियास साहब के साथ। तो इंशाल्लाह जो सवालात करेंगे हम उसका जवाब देंगे। बट साहब, मुझे आपसे सवाल जो है, आप चूँकि सारे जो कमेटी है आपकी उनके साथ, अपने उहदेदारान के साथ हैं और भी हमारे भाई साथी सारे साथ हैं, मुझे ये बताइएगा कारोबार पे कितना कसर पड़ रहा है इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है? देखिए जी, कारोबार जब से कोविड गुजरा है जी, कारोबार तो उस वक्त भी तबाह हो गया था। आहिस्ता 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 कुछ संभला, फिर इनके सियासी हालात जो हैं पार्टियों के, हम किसी पार्टी से तल्लक नहीं है हमारा, सारी पार्टी हमारी अपनी है, हम किसी पार्टी से तल्लक नहीं, लेकिन पार्टियों की आपस में कशमकश, पता नहीं अवाम के मतलब ये सोच नहीं रहे। एक छोटी सी चीज़ है प्याज, जो बहुत गरीब आदमी की पहुंच में होती है, वो भी 250 रुपये किलो हो गई है। सब आपका कारोबार क्या है इस मार्केट में? मैं जी पहले मैं गोल्ड का काम करता था, अब मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, बट सब प्रॉपर्टी को लेके जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से आपके को कारोबार पे कोई असर अच्छा पड़ा है या बुरा पड़ा? देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इमरान खान दौर में एक 3 मरले का घर खरीदने पे जो टैक्सेस थे वो तकरीबन 1,60,70,000 रुपया। 3 मरले के घर पे? 3 मरले के घर में, छोटी सी बात कर रहा हूँ। आज 3 मरले का घर हमने सेल किया है, 7 लाख रुपया रजिस्ट्री का खर्च आया है। अच्छा। तो कारोबार तो हमारा जीरो हो गया इसी वजह से कि कोई खरीदने वाला ही नहीं, इतना रजिस्ट्री पे खर्चा हो गया, तो इसलिए कारोबार डाउन है, काफ़ी डाउन है। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, दूसरा चूंकि आपने जिक्र किया है गोल्ड का, जी जी, तो गोल्ड तो इस वक्त आम गरीब तो छोड़ देना जी, गरीब तो मर गया, आम आदमी की कितना पहुंच में है? देखें जी, गरीब आदमी तो गोल्ड का सोचे भी ना। अच्छा अच्छा, 1,90,000 91,000 रेट हो गया 1 तोले का। ठीक है अच्छा जी। पहले होता था कि 5 तोले बना लेता था शादी पे गरीब आदमी, अब तो 1 तोला भी नहीं बना सकता, इतना महंगा हो गया है। इसलिए एक तो पहली वजह यह है कि पाकिस्तानी रुपये की कदर इतनी डाउन चली गई और डॉलर ऊपर चला गया और रेट इंटरनेशनली तौर पे भी बढ़ गया, तो 1,90,000 हो गया तो कौन खरीदेगा जी? अच्छा, इसलिए अगर ये तो चलें बाहर हो गया जी, रेंज से बाहर हो गया, सोना अगर किसी ने पहनना है तो उसका कोई और हल क्या है? आर्टिफिशियल पहने, आर्टिफिशियल काफ़ी लोग, यानी आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार बहुत अरूज पे है। अच्छा। हमारे मून मार्केट में आर्टिफिशियल माशाल्लाह चल रहा है। चलें जी, आप जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं, आप ताजर हैं मून मार्केट लामा इकबाल टाउन में जी, आप चेयरमैन हैं कमेटी के, आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक और जी बात करनी है प्लीज। हमारे मून मार्केट में गवर्नमेंट ने पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ है जी, बिल्कुल आपके बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल मेरी बैक साइड पे, कैमरामैन दिखा रहा है, ये बिल्कुल जब से बना है इसने मार्केट का जीरो कर दिया, कारोबार तबाह कर दिया है। इसमें पार्किंग प्लेस तो है लेकिन पार्किंग LDA ने या अहकाम बाला ने पता नहीं किसको ठेके पे दिया हुआ है, माफिया बैठा हुआ है जी, ताजरों से कोई पूछता नहीं है। अच्छा जी, ताजरों की ये जो आपकी कमेटी है, ये मतलब इसमें कोई आपकी दखल अंदाजी नहीं है जी? अपना LDA को भी दरख्वास्तें दे चुके हैं, अहकाम बाला को दरखास्तें दे चुके हैं, लोग को कोई भी सुनवाई हमारी तो क्या नहीं हो रही। चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि पार्किंग प्लाजा जो है इनके नीचे इन्होंने एक बेसमेंट बनाया, एक ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बनाई हैं जो यानी गैर कानूनी थी, गवर्नमेंट ने बना दी ठीक, वो तो लीज पे दी है ना। हमने ताजरों ने काफ़ी मुखालफत भी की लेकिन उन्होंने बना दी।
वो जब से बनी है बिल्कुल बंद पड़ी है, अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वजह क्या बंद जब रहने बारिश की? होती है कोई पूरा पानी भर जाता है, मच्छर लगे हुए हैं। इसलिए हुकाम बाला से मेरी अपील है, ये नीचे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को खोला जाए, ऊपर पार्किंग जो प्लाजा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा की जाए। वजह क्या है दुकानें बंद होने की? वजह यानी गवर्नमेंट इनको सेल कर रही है, सेल नहीं हो रही, इतना महंगे रेट रखे हैं, अच्छा, कोई महंगे खरीदार रेट नहीं इस है। वजह से सेल नहीं हो रही और वो बंद रेट पड़ी इतने हैं। ज्यादा है, कोई खरीदार नहीं है। इनको चाहिए कि लोगों को, ताजरों को रेंट पे दे दे, बिल्कुल, कम से कम बिल्कुल, वो जगह बिल्कुल। चले तो सही। ये जी मार्केट LDA का बिल्कुल LDA हालात का काम है बेहतर ये। हो। तो इसलिए मेरी हुकाम वाला से इल्तजा है। तो आपका कोई वफद सर कोई LDA ऑफिस गया नहीं है इसके लिए, या LDA कोई चीफ मिनिस्टर हमने ऑफिस में? चेयरमैन साहब को, DG साहब को एक दफा नहीं को 10 दफा दरखास्तें दे चुके हैं, जी। मिल चुके हैं। पहले तो वो टाइम ही नहीं देते, जब हमें 1-2 दफा टाइम मिला है जी। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया हमारी दरखास्तों के ऊपर। एक तो ये है, दूसरा ये DC साहब और AC साहब ने एक हमें नेशनल बैंक से लेके जी। MCB बैंक तक टफ टाइल का ठेका दिया था अपने ही लोगों को। साहब सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि जो इंतजामिया है, हाँ जी। DC साहब और AC साहब हैं, इन्होंने अपने ही लोगों को ठेका दिया आपकी इस मार्केट के जी, जी। रफाई कामों के रफाई कामों के लिए। और उस पे आप क्या फरमा रहे हैं? उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना नाकस काम किया है कि यानी एक तो उन्होंने 8 इंच ऊपर बना दिया जी। तो वो यानी सारा पानी बारिश का जो है सब रुक जाता है। ठीक एक है। तो ये है, तो उसमें कोई यानी पानी गुजरने की जगह नहीं बनाई। समझ ठीक आ है गई जी। दूसरा ये कि टफ टाइल ऐसी लगाई है कि वो टूट फूट का शिकार है, गड़े पड़े हुए हैं। तो मेहरबानी करके मैं कोहे नूर की वसातत से DC साहब को, AC साहब से अपील करता हूँ कि एक दफा आके हमारी मार्केट का विजिट तो करें। विजिट कर और जो लिया उन्होंने जाए। काम करवाया वो देखे तो सही कि चलें क्या जी, यानी चलें। सही कर किया गया या नहीं किया गया। वो जो ठेका दिया इन्होंने करोड़ों के हिसाब से, वो किधर गए पैसे? मेरा इल्तिजा है कि मेहरबानी फरमा के एक दफा देखें तो। चले मेरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप अपना तारुफ सर कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जवेद है जी। 40 साल तो कारोबार कर रहे हैं मून मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਉਮਰ माशाल्लाह। फैब्रिक्स ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। माशाल्लाह जी। ਉਮਰ फैब्रिक्स ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, इमरान फैब्रिक्स ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, इमरान सिल्क सेंटर, इमरान टेलर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। अच्छा जी, सारे भाई मुश्तरका साडा चले कारोबार। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है? ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 200% ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा नहीं, अल्लाह खैर करे, आप इतने दिल बर्दाश्ता ना नहीं, हो। नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं, आप ठीक सही कह रहे कह रहे हैं, हैं। आप वाकई सही कह रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त जो गाहक आप लोगों के पास आते हैं तो मतलब उनके क्या बयान जुबां है, आप का क्या मामलात है इस वक्त, जो आपकी सेल परचेज है उस पे क्या मुश्किलात हैं? सर महंगाई ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, महंगाई ਇੰਨੀ ਹੋ गई, रोटी पूरी नहीं हो रही ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀ ਕਰਨੀ। अच्छा। ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ। जी, ये हल्का सर मियाँ असलम इकबाल साहब का है, हाँ जी। एक बड़े नडर सियासतदान है, बड़े बहादुर मियां सियासतदान असलम है इकबाल बहुत अच्छे बंदे ने जी। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा सर, आप चूंकि फरमा रहे हैं कि वो काम करने वाले हैं, हम भी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। असेंबली में भी अपना बयान करते हैं, अवाम के हक में भी बयान करते हैं। अच्छा, यहाँ आपकी मार्केट के अंदर उन्होंने क्या एक पॉजिटिव रोल, क्या आपकी मदद क्या की है इस मार्केट में? उनको तो अभी तक तो मौका ही नहीं दिया किसी नहीं चीज़ सर, का। मौका तो मिला, यूं तो ना कुछ कहना भी सर। नहीं है, ना, ना, कोई ना, चक्कर ये ना सर बोले, नहीं। मौका तो बाकायदा मिला है, सियासत में वो बाकायदा रहे हैं। एक मैं आपको एक बात बताऊं, सियासतदान चाहे कोई भी है, हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, वो फिर भी इतना साहब इक़्तिदार ज़रूर होता है कि आपके चूँकि ये उनके हल्के में आता है, अगर वो चाहें तो आपकी भरपूर आउट ऑफ द रूट भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने क्या मदद की? फिलहाल तो कोई काम नहीं होया जी अच्छा ਕਿਸੇ जी। ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ जी। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ जी। ਹੋਰ ਵੀ ना सर, मार्केट की बात करूं मैं, ताजरों की बात करूं मैं, मार्केट में उन्होंने क्या रोल अदा किया कि आप लोगों को कुछ प्ली मिल जाए? ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ इंशाअल्लाह ताला। ਅਸੀਂ इमरान खान से उम्मीद है, खान साहब से आपको उम्मीदें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी है तो आज क्या रसूल है जी। चलें, आपका बहुत शुक्रिया बहुत जी। शुक्रिया। आप ज़रा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका? आप ठीक ठाक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। आपने टाइम अपना कीमती अपने कारोबार से निकाल के हमें टाइम दिया, हमसे आप बात करें। अच्छा, मेरा जी आज चूँकि हमारा मौजू है जी सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल मेरा मौजू है जी आज के प्रोग्राम का। तो मेरा सर आपसे सवाल है, जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जो ज़िले इंतज़ामिया है इन्होंने बहुत सारा फ़ंड जारी किया मार्केट के लिए। उस फंड को खुर्द बुर्द कर लिया गया, अपने ही जो ठेकेदारान हैं उनको काम दे के, और इस वक्त वो फरमा रहे हैं कि आप कोई इंतज़ामिया आके हमारी मार्केट का विज़िट करे तो खस्ता हाली देखे। अच्छा सर, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, एक तो डॉलर की जो उड़ान है वो बहुत ऊंची हो गई है, दूसरा उस पे आप मुझे बताइएगा कि अगर हुकूमत को या हमारे जो ताजर बरादरी है जब ये कारोबार करते हैं तो एक नाम है एलसी खोलते हैं, क्या अभी भी एलसियाँ खुल रही हैं? बैंक के आपके साथ मामलात जो हैं वो क्या पहले हुकूमत में अब या कुछ अरसा पहले या अब कितना फ़र्क आया है इस सियासी और मुआशी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद, नाइब सदर मून मार्केट। माशाल्लाह। बात यह है कि पहले और आपका पहली आखिर वाली बात पहले कर देता हूँ कि पहले और आखिर में आगे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। सबसे पहले तो बात है 178 रुपये का डॉलर था, अब 270 का हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मिल नहीं रहा 270 में। 270 में मैं ख़रीदार हूँ, अगर किसी के पास हो तो 270 में मैं ख़रीदार हूँ, अगर किसी के पास हो तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात है। रही बात जो दूसरी बातें हैं जितनी मर्जी कर लें, सबसे पहले तो हमें चाहिए आटा सस्ता, चीनी सस्ती, घी सस्ता। 390 रुपये किलो था आज से 9 महीने पहले, अब 600 रुपये किलो है। प्याज 50 रुपये किलो था, 250 रुपये किलो है। 250 में भी नहीं मिलता, गंद मिलता है। 300 रुपये किलो है, जो अगर अच्छा लेना है तो। अब आम जितनी भी ये खड़ी है, इनको रोटी कपड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो भट्टों ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, वो नारा अब फिट हो गया हमारे ऊपर। हमें तो रोटी चाहिए, आटा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। गाहक की बात है, गाहक तो हम कपड़ा वगैरह और कोई चीज़ तो तब खरीदेंगे जब हमारे पास कोई पैसे होंगे, रोटी के फालतू पैसे होंगे। जब रोटी पूरी नहीं होगी तो कपड़ा कैसे खरीदेंगे, पैंटें कैसे लेंगे, ज्वेलरी कैसे खरीदेंगे, सोना कहाँ से लेंगे? 2 लाख रुपये तोला सोना हो गया है। गरीब आदमी के पास इज्जत पाँच हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हुक्मरान तो सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी हुई है, इनके अलावा इनको कोई किसी का ख्याल नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी मर रहा है, मर ले। आज से 4 दिन पहले मैंने सुना है कराची में अपने बच्चों को गोली मार दी उसने रोटी की खातर, बीवी को गोली मार दी, बाद में उसने अपने आप को भी गोली मार ली। सिर्फ क्या था, 3 दिन से उसको आटा नहीं मिल रहा था जी। बच्चे भूखे बैठे हुए थे, बच्चों को भूखा नहीं देख सका, अपने आप को गोली मार ली। जब औलाद को इंसान अपनी कुर्बान करता है, इससे आगे हद क्या रह जाती है? अब तो खाना जंगी है जो इस मुल्क में लगने वाली रही है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो इस वक्त जो मामलात हालात चल रहे हैं, ये किसकी क़यादत में मार्केट और ताजरों के मसाइल हल हो सकते हैं? सर देखो, पहले 35 साल 40 साल से नून लीग की हुकूमत थी जी। क्या किया उन्होंने? दिन ब दिन कर रही किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई है, 5 साल उन्होंने क्या किया? इमरान खान की अगर 4 साल में 4.25 साल की हुकूमत में आई है तो जब सही होने का टाइम आया तो उसकी टांगें खींच दी हैं जी। सीधी सी बात है। हमें तो कोई ऐसा चाहिए कि इमरान खान ज़रूरी कि हमें इमरान खान के साथ कसम नहीं है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो आवाम का सोचे, गरीब आदमी का सोचे। बहुत सारे लोग खान साहब से भी नाराज़ नज़र आते हैं। इसीलिए नज़र आते हैं कि उनके वो पहले खुद मुख्तार नहीं ना था, मेजॉरिटी नहीं ना थी उनके पास, तो जब काम करने लगते थे नीचे से टांगे खींची जाती थी। कैसे करते सर? यहाँ चूँकि मैंने अर्ज़ की थी ये तारीखी मार्केट है। हाँ जी, ये तारीखी मार्केट है। यहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई, ब्लास्ट भी हुए। हाँ जी, ब्लास्ट भी और हुए। उसके बाद बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारे ताजरान भाइयों को, और इन सारी मामलात से गुजरने के बाद इस वक्त गहमा गहमी कितनी नज़र आती है मार्केटों में? सर मादर से ताजरों
इन्होंने यहाँ पे ना जो मून मार्केट के ताजर हैं, जैसे ये 40 साल से बैठे हैं, मुझे भी इधर 22 साल 23 साल हो गए हैं, और मेरे भाई जो है साहब भी 25-30 साल से बैठे हैं, ये पीछे मेरे भाई बैठे हैं जी। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, नुकसान कर कर के अपनी जदाते बेच के अपने घर से ला के जो जमा पूंजी थी लगाई है ताकि ये मार्केट को स्टैंड कर दे। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत, कोई कुछ नहीं मिली। देखें ना, ये आप इस तरह कैमरा करें, ये पुलिस की नाअहली है ना, जी। तो यहाँ ताशे लेके बैठे हुए हैं, जुआ हो रहा है, तो यहाँ बरकत कहाँ से पड़ेगी? ये जुआ ना भी खेले, एक ताश है, ताश तो जुआ है। हाँ जी ये ग्राउंड का ये तरीका का थोड़ी है कि यहाँ पे बैठे टिकरियाँ लगी हुई हैं और मालचिए बैठे हुए हैं। देखिए मैं अगर वो चाहे 2 पुलिस वाले भेजें, यहाँ पे 8 दिन आए, एक किसी की मजाल नहीं है कि ग्राउंड के अंदर बैठे। ये पार्किंग बनी हुई लेडीज के लिए जी, लेडीज पार्किंग, बल्कि हमने हाँ, लिखा हुआ बच्चों के और यूनियन ने के लिए अपना पूरी कोशिश करके बोर्ड लगवाए हैं, झूले लगवाए हैं, तो अपना जो यूनियन का काम है वो कर रही है जी। यूनियन का काम इतना होता है। अब यूनियन का काम ये नहीं है कि इनके साथ उलझे लड़े, ये पुलिस का काम है जी, इंतजामिया का काम है इसको सीधा करना। पार्किंग का हमें प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मोटरसाइकिल खड़ी होती है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कोई सामने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला अच्छा नहीं है सर, मेरा ना ये आज का जो, जैसे मैंने अर्ज की कि ये प्रोग्राम मार्केट में रखने का मकसद ये था कि जब एक कोई मार्केट होती है ना, वो पूरा घर होता है, हाँ जी, वो ऐसे ही पूरी फैमिली होती है, ऐसे वो ही पूरा पंजाब होता है, वो ऐसे ही पूरा लाहौर और पूरा मुल्क होता है। अगर आप एक मार्केट की मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इसका मतलब आप पंजाब को, लाहौर को, पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सही है। मैंने जो सेवरल मार्केट्स को विजिट किया है, कहीं पे भी कोई इंतजामिया एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आती। ऐसे ही इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। यूनियन का किस पे चलती है? यूनियन तो एक 200 रुपया पर एक दुकान से चंदा लेती जी। है। वो कितना चंदा इकट्ठा हो जाएगा? 50,000, लाख, 1.25 लाख स्लीपरों की तरह 2 लाख रुपया है। अच्छा जी, ये जो सफाइयाँ हैं हाँ जी, ये गवर्नमेंट वाले नहीं आते? ना गवर्नमेंट का कोई अच्छा, तलक ये नहीं आपकी है, अपनी यूनियन है? करवा रही है, ये मार्केट की यूनियन करवा रही है। अच्छा। और जो 12 स्लीपर है जो हमारे, उसके अलावा गार्ड है 5-6 गार्ड है। अच्छा, मतलब ये जो गार्ड हैं ये भी इंतजामिया के ये हैं, भी हमारी यहाँ यूनियन ने रखे हुए स्वीपर हैं, भी हाँ जी। इंतजामिया के हैं। अल्लाह, जी। अच्छा। तो जब हमें कोई पीछे से सहूलत नहीं मिलेगी, कोई फंड नहीं मिलेगा, कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होगी, तो हम अपने पास से तो 2 दफ़ा लगा लेंगे, 4 दफ़ा लगा लेंगे। बल्कि ताजरों ने, हमारे सदर जो है अरफान इकराम साहब, उन्होंने भी, भट्टी साहब ने भी, तो उसके अलावा जो हम छोटे नाइब सदर वगैरह, जितनी यूनियन, जितनी भी हमारी कबीना है, अपने पास से जितने हम डाल सकते थे 2 दफ़ा 4 दफ़ा डाल के अपने यहाँ चला रहे हैं इनको निज़ाम को। अच्छा सर, ये जो आप पैसे इकट्ठे करते हैं मार्केट से, हाँ जी। आपके ये जो यहाँ जो इसके गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़े करने के पार्किंग के जो पैसे लेते हैं, ये आप लेते हैं? कोई पैसा नहीं, हम नहीं लेते ये। नहीं, ये जो मार्केट में बाहर हैं, ये बैंक के साथ, ये लाहौर पार्किंग वालों की पार्किंग है, हमारी नहीं है। अच्छा, ये आपकी नहीं है? नहीं। अच्छा, ये हमारी नहीं है। हमें तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्लाजा वाली पार्किंग है हमें यूनियन को दी जाए ताकि जो मार्केट की दुकानें, अपना मोटरसाइकिल गाड़ी है, वहाँ पर खड़ी करने की इजाजत मिले हमें। हम तो ऐसा यही होता चाह रहे है हैं। हाँ जी सर, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है हम ये चाहते कि हैं। हर मार्केट में जो मार्केट के लोग होते हैं उनको देखो फ्री, वहाँ पे आगे 22 से आगे लोगों ने महीने में खड़ी की हुई है, वो ठेका दिया हुआ गवर्नमेंट ने, वो तो आपके नजदीक सर, आपके नजदीक इसका हल क्या है? गवर्नमेंट इस पे आपको क्या सपोर्ट करे तो ये मार्केट? सबसे पहले तो सपोर्ट सर ये है कि हमें ये जो है ना, ये पार्किंग अलाउड की जाए यूनियन को। जी, यूनियन को, जो यूनियन के मार्केट के ताजर हैं, उनकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हों, कोई बगैर पैसों से, कोई पैसा ना लिया जाए उनसे जी। अगर रात सुबह अगर ताजर यहाँ पे कारोबार करने आता है तो उनको, अगर उन्होंने भी आगे पैसे दे के गाड़ी करनी है, मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, ये तो फिर वही बात होगी ना कि अजनबी और ताजर में क्या फर्क क्या है? बिल्कुल। कुछ अच्छा, फर्क ये नहीं जो है। प्लाजा है जी, आपको ये हमारी, ये मून मार्केट की जगह थी। नहीं, आपकी कंसेंसस से बनाया गया है ये प्लाजा जी, आपकी इंतजामिया लंबी की? दास्तान है, इसके पीछे बहुत बड़े हाथ है, कोई आप भी नहीं नाम ले सकते, हम तो बहुत दूर है। अच्छा, हाँ। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन वस्त में, जहाँ ताजरों के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। मोहम्मद इलियास राना के साथ हम मौजूद हैं मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में। हमारी बातचीत चल रही है ताजरों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अजमल। मोहम्मद रिजवान अहमद। रिजवान साहब आप क्या हैं मार्केट में? जनरल सेक्रेटरी मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन लाहौर। अच्छा माशाल्लाह, आप तो बड़े मेन ओहदेदारान हैं मार्केट के। जी और सर। मुझे लगता है मार्केट के वजीर खजाना भी आप ही हैं। नहीं वजीर खजाना नहीं जी, वजीर खारजा कह लें, वजीर दाखिला कह लें, ठीक है जी। वजीर खजाना भी हमारे पीछे खड़े हैं जी, भी खड़े हैं। अच्छा आगे भाई को बुलाएं ना, साथ बुलाएं। अच्छा चलें। अच्छा गुड। अच्छा रिजवान भी मुझे ये बताइएगा, जैसे सर अर्ज कर रहे थे कि फरमा रहे हैं कि मार्केट में जो दो मसाइल से दो चार है, मैं पूछ रहा था कि ये जितनी भी इंतजामिया यहाँ से फंड इकट्ठा करती है जी सर, तो कितना फंड इकट्ठा हो जाता है मार्केट के लिए? सर वो तो अभी प्रॉपर कैलकुलेशन तो नहीं हम करते। मतलब इतना फंड इकट्ठा हो जाता है कि मार्केट चल जाए? जी वो हम जितना भी इकट्ठा होता है ना, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है। जो आजकल हालात है ना, दुकानदार और ताजर हजरात जो स्टॉल होल्डर हैं वो भी 100-200 फंड देते वक्त भी बड़ा मुश्किल से देते हैं। अच्छा ठीक है जी, वो 200-300 पर मंथ का फंड जो है ना बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता लाज़मी बात है। जो और उसके लिए हमारे पास इस वक्त 8 स्वीपर काम करते हैं मार्केट में, जो हमारे प्राइवेट हैं, जिसको हम खुद सैलरियां पास से दें या फंड से दें, वो हमारा 9 स्वीपर हैं। हाँ ये और बड़ी हमारे बात है। 6 गार्ड हैं जो 2 रात को काम करते हैं, 4 सुबह टाइम ड्यूटी देते हैं हमारे गार्ड। उनको सैलरियां मार्केट में कोई छोटा मोटा काम है डेवलपमेंट का जी, सीवरेज का कोई दूसरा, वो भी हम फंड से ही करवाते हैं। रिजवान भी आपका मार्केट में कारोबार क्या? मेरा मोबाइल एक्सेसरी वगैरह, मोबाइल लोड, मोबाइल का काम कर। अच्छा चलें गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो महंगाई है आपकी नज़र में ये मसनूई महंगाई है या वाकई महंगाई के पीछे कोई बड़ी वजह है? सर ये आप भी बेहतर जानते हैं, आप भी बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका, कि ये जो महंगाई है ये समझ से बाहर है। अच्छा इसकी बुनियादी वजह क्या है महंगाई की? सर आप बता सकते हैं, हमें तो अभी तक समझ नहीं लगी। अगर हमें समझ लगती ताजर होती है ना आप, तो मैं तो ताजर नहीं हूँ ना जी। सर ताजर ने महंगाई नहीं ना की, महंगाई तो ऊपर से हो रही है। डॉलर, ये भी तो आता है। पेट्रोल, इसकी मेन वजह डॉलर, पेट्रोल, दूसरी चीजें जिसकी वजह से ओवरऑल जरूरियात जिंदगी सारी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो चुकी है। ठीक है। अच्छा ये जो बताया जा रहा है कि ताजर के जी अपना वो जमा कर लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, उसकी वजह से मसनूई जो हैं आती हैं, बहुत सारी महंगाई मसनूई बन जाती है, और ये वो इसमें भी कुछ ताजरों का हाथ है? आप लोगों का कोई हाथ है इसमें? हमारा मून मार्केट वाले ताजर तो इसमें शामिल ही नहीं है ना। अच्छा जी, ये नहीं। तो रिटेलर है, होलसेलर नहीं है हमारी मार्केट में। अच्छा, होलसेलरों को तो हम कुछ हो सकते हैं उसमें कुछ शामिल हों, वो कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। होलसेलर जो बड़ी मार्केटों वाले हैं, हमारे जो छोटे दुकानदार ताजर हैं ये अच्छा रिजवान भाई, जो गवर्नमेंट जब मार्केटें बनाती है, कमेटियां बनाती है, तो ये जो आपकी कमेटी है ये गवर्नमेंट ने बनाई है? नहीं सर, ये इलेक्टेड कमेटी है, मार्केट की तरफ से इलेक्ट होके आई हुई है। अच्छा ये मार्केट की अपनी कमेटी है? दुकानदार और अच्छा ताजर हजरात ने हमें, ऐसा होता है कि अक्सर के गवर्नमेंट जो है वो भी इलेक्शन कराती है और वो साथ देती है इंतजामिया का, तो उस पे क्या है अब? कब से आखिरी गवर्नमेंट ने कब बनाई कमेटी? सर ये एक जो है ना, तकरीबन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें फंड मिला है, वो टाउन या ज़िली इंतजामिया की तरफ से, कमिश्नर साहब, डीसी साहब की तरफ से हमारा थोड़ा सा। मुबशिर साहब है ना जी मेरे ख्याल? नहीं जी, कमिश्नर साहब थे जो पिछले थे। अच्छा कमिश्नर साहब नहीं, मैं जो ज़िली इंतजामिया की बात, वो तो खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल। हाँ अच्छा, ये उनसे ये उसकी मौजूदगी में फंड आया था? नहीं अब भी आया था, डीसी साहब और कमिश्नर साहब। ठीक है, हमें मिला था फंड थोड़ा सा ना, बैक साइड से काम डेवलपमेंट का, टफ टाइल वगैरह, सीवरेज का, लाइटिंग का जी, ठीक है जी, और रंग रोगन वगैरह का काम मिला था, उसमें फंड मिला था, वो किया है काम, वो प्रॉपर अभी तक उन्होंने नहीं किया। वो तकरीबन ऐसा लगता है नाकस काम हुआ है, वो पैसे तकरीबन करोड़ों रुपया फंड इशू हुआ था, वो सारा ज़ाया हो गया हमारा। हम उसमें दुकानदारों को कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। अच्छा ठीक हो, उल्टा दुकानदारों का नुकसान हुआ है, ताजर हजरात का उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा आप क्या समझते हैं? मेन वजह ये थी कि उसमें ताजर तंजीम को हमें उसमें मशावरत के लिए बुलाया ही नहीं गया, हमसे कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने जो प्रोजेक्ट था, जो काम करना था, वो हम पे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अच्छा, ताजरों की राय या यूनियन की राय लेना जरूरी था, शामिल नहीं थे, ये मुसल्लत किया गया हमके। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताजरों को रिलीफ दिया जा रहा है?
نہیں سر ہمیں پراپر ریلیف نہیں دیا جا رہا. ہم پہ تو یہ جو ہے نا 10 بجے والا ٹائم دکاندار حضرات کے لیے تو بہتر ہے یہ, ٹھیک ہے جی. دکان مارکیٹ 10 ساڑھے 10 11 بجے بند ہو جاتی ہے. جو ریسٹورنٹ والے ہیں, ہوٹل والے ہیں, اسٹال ہولڈر والے ہیں, کھانے پینے والے, ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. یہ ان کے لیے مشکلات, ان کے لیے بہت مسائل ہیں. وہ شام 6 بجے شروع کرتے ہیں, 10 بجے تک ان کے اخراجات بھی نہیں پورے ہوتے. اور جو لیبر ہے وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جو ڈیلی ویجز والا, برتن دھونے والا ویٹر ہے, ان کا گھر کا چولہا نہیں چل رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ ان کا چولہا نہیں ہوٹل سے چل رہا. ریلیٹڈ کوئی 15 سے 20 خاندان کام کر رہے ہوتے ہیں, 15 سے 20 ملازم ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل حکومت کو چاہیے یہ ڈی سی صاحب یا کمشنر صاحب کو اپنے نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو آئے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس بارے میں تھوڑی سی کوئی نظر ثانی کی جائے. خاص کر جو ہوٹل لائن ہے, بیکری لائن ہے, یہ سٹور لائن ہے, ان کے لیے جو ہے کام کرنے والے, ان کے لیے کوئی تھوڑی سا ریلیف دیا جائے ان کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی, ان کو ریلیف دیا جائے. ہم بات کر رہے ہیں جی مارکیٹ کے جو مسائل ہیں, تاجروں کو جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے. سر نیک نیم میرا اسلام خان ہے, پراپر نیم جو ہے نا والدین جو رکھا وہ اسلام الدین ہے. اچھا ماشاء اللہ جی, بڑا خوبصورت نام ہے جی. جی شکریہ. آپ مارکیٹ میں آپ بھی تاجروں کا حصہ ہیں جی؟ نہیں سر, میں ملازم بندہ ہوں, قادر برگر کا مینیجر ہوں میں. اچھا گڈ گڈ. 3 برانچیں مینیج کر رہا ہوں, لیکن جو آپ کا پروگرام ہے اسپیشلی تو آپ کا تھینکس ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ آپ کا کہ آپ آئے, آپ نے تاجروں کو ٹائم دیا اور آپ نے ہماری جو آواز ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں, اور اسپیشلی شکریہ آپ کا جی. دوسری بات یہ کہ جو 3 برانچوں کی میں نے بات کی ہے, جب ہم رات کو ایکسپینسز نکالتے ہیں نا رات, تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیلی جو ویجز کے ہماری ملازم ہیں ان کو کیا دینا ہے, آج ایکسپینسز کیا ہوئے ہیں, آج گیس کا کیا خرچہ تھا, اور صبح کے لیے کیا بچانا ہے جس کے لیے ہم نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے جی. تو یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اس وقت مہنگائی کے ساتھ جو ہماری جنگ چل رہی ہے نا, جیسے کئی میاں بیوی نہیں ناراض بھی ہوتے ہیں, وہ حساب ہوتا ہے. بالکل بالکل. کہ ایک بندے کا بل شارٹ کیا, دوسرے کا کیا, تیسرے کا, جیسے کہ جوید صاحب نے بات کی ہے, دوسرے نیب صدر صاحب نے کہ ڈالر جو ہے وہ 260 ہے لیکن مل نہیں رہا. تو بالکل پیاز اور ڈالر کا تقریباً وہی حساب ہے. پیاز بھی وہی حساب ہے ہمارے لیے. ہماری ویجز جو ہے سبزی ڈیلی لگتی ہے, گوشت کا ریٹ ہے, بون لیس کا ریٹ ہے, کچھ دن پہلے 800 سے زیادہ اباؤ تھا وہ. اچھا تو بڑا مشکل کی بات کر رہے ہیں جی, چکن کا گوشت کا 800 روپے جی سر. اور جب ہم نے چکن کو 1-2 دن پہ اسٹاپ کیا کہ ہم بیف بیچیں گے, تو بیف والے نے الحمدللہ 950 پہ پہنچا دیا قیمہ وغیرہ جو ہے. تو یہ ہر بندہ اس موقع کو دیکھتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہم لوگ جو ہے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ موقع ہو کوئی, اللہ نہ اگر کوئی چیز شارٹ ہو تو سب سے پہلے موقع یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے کیا ذخیر اندوزی کی, بالکل یہ لوگ کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی کمزوری یہ ہے, پھر مصیبت آفت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اسٹاک. جیسے ماسک کا ڈبہ 5 روپے کا ماسک ہوتا ہے تو 200 کا بکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز میں ہم آگے ہیں, ہمارے اعمال جو ہے ہمارے آگے آ رہے ہیں, ہم کیا کسی سے شکوہ کریں. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی چلیں جتنی بھی آپ کو اس کے ملتے ہیں سیلری ملتی ہے, آپ کا صحیح گزارا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے سیلری تو یہ ہے کہ آج کل کسی کا کسی چیز پہ گزارا نہیں ہوتا. جی میرا 4 مرلے کا گھر ہے کرایہ پہ, 12,000 میری رینٹ ہے, گیس اس میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر آنے جانے کے کنوینس میرے پاس نہیں ہے, کرایہ لگتا ہے ہر چیز کا. تو اب خود سوچے کہ اگر میری 30,000 سیلری ہو تو اس میں 12 وہ نکال کے بچوں کے میڈیسنس کا نکالے, فیسیں نکالے, کہاں پہنچ سکتا ہے. اب عام آدمی اب ایک بجلی کا بل نہیں افورڈ کر سکتا. اب سننے میں آ رہا کہ یونٹ 100 روپے کا ہونے لگا. اچھا تو آپ خود سوچیں اگر کہ ایک بندہ گرمی میں کتنے ہی ساری رات بندہ پنکھا چلائے گا, کولر پنکھا چلا لے گا, اے سی تو نہیں چلا سکتا. اگر کسی کے 50 یونٹ ہو جائے تو اس کا کہاں پہ پہنچے گا, اگر 100 یونٹ ہے کہاں پہ بل پہنچے گا. تو یہ ذرا حکومت کو سوچنی چاہیے. پھر جو عمران خان کی حکومت دور حکومت رہی ہے اس ٹائم ہمیں تھوڑا بہت ریلیف ملتا رہا. مسافر لوگوں کو لنگر خانے تھے اور اس کے علاوہ رہائش گاہیں جو ان کو ملی تھی. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, مہنگائی بہت ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. میں سید حیدر عباس نقوی مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن سے بول رہا ہوں جی. اور سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محسن نقوی صاحب کو, جو ماشاءاللہ سے اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں پر پہلی مرتبہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا ایک چانس ملا ہے. اور میں اس کو اور کہنا چاہوں گا کہ ملکی حالات میں
जिस मिशन पे वो आए हैं, अगर वो मिशन कामयाब हो गया। क्या मिशन क्या है जी उनका? सर उनका अपना मिशन एक ही है कि वो इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, इलेक्शन कराएंगे। उनको इसीलिए निगरान वज़ीर आला को लगाया जाता है कि वो इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन तो हर दफ़ा धांधली होती है जी, हर दफ़ा धांधली का ऐलान कर दिया जाता है, धांधली होगी धांधली होगी। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब इस पे कोई गैर जानबरदार जो है जी वो इलेक्शन करा सकेंगे? सर मोहसिन नकवी साहब में ये खूबी है जी कि जब से उन्होंने अपना चैनल 42 शुरू किया था जी, मैं जब से उसका फ़ैन हूँ, देख रहा हूँ, और उनके बेशुमार प्रोग्राम में मैं खुद शरीक हो चुका हूँ। हर बंदे की जितनी मुश्किलात हैं उनको आसान होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात मैं ये लिखता हूँ कि मैंने खुद कॉलमिस्ट की हैसियत से काफ़ी कॉलम लिखे। उसमें एक कॉलम जो मुझे आज नज़र आ रहा है, उसका नाम था, उन्वान उसका मैंने जो दिया वो ये दिया था, गरीब की रोटी चांद बराबर। तो चूंकि ये मून मार्केट है और मून का मतलब चांद होता है, लिहाजा जिस तरह अमीर आदमी चांद पर जा चुके हैं, इसी तरह गरीब आदमी जब चांद पे नहीं जा सकता तो कल ऐसा ना हो कि आज जो रोटी 20 रुपए की हो गई है सादा रोटी, और जो नान है वो 30 रुपए तक चला गया। अगर यही मुकाम इसका बढ़ता रहा इसी तरह से, तो गरीब की रोटी जो है वो चांद के बराबर हो जाएगी और उसे रोटी तक नहीं मिलेगी। चूंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क अफराते ज़र का शिकार है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप जॉब करते हैं यहाँ या कारोबार है आपका? मेरा यहाँ VIP स्टेट, हमारा जो स्टेट एजेंसी है उसमें मैं एज ए स्टेट एडवाइज़र की हैसियत से काम कर रहा हूँ जी। और हमारे चेयरमैन जो हैं इस मार्केट के जनाब जावेद इकबाल भट्टी साहब। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको जो भी यहाँ से आप शेयर लेते हैं या आप सैलरी लेते हैं, उस पे आपका ठीक गुजारा हो रहा है जी? सर कारोबार तो है ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कारोबार नहीं है मून मार्केट में। मुझे 20 साल हो गए हैं जी काम करते हुए। मुझे समझ है इस बात की कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हमें आई है कि लोगों के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है। ठीक है, जब कुव्वत खरीद ही नहीं है तो यहाँ का कारोबार कैसे चलेगा? गरीब आदमी अपनी रोटी के पीछे भागेगा या अपनी जो आसाइशात हैं ज़िंदगी की या शायद ज़िंदगी जो बाकी हैं उनके पीछे भागेगा। अभी मैं आपसे कह चुका हूँ यही कि मून मार्केट है ये, ठीक है, और ये चांद के बराबर मून मार्केट है, इसलिए कि ये ऐसे ही है मार्केट, मून मार्केट। अल्लामा इकबाल टाउन, जब इकबाल टाउन बना तो सबसे पहली मार्केट यही है और यहीं से रौनक शुरू हुई है। आज देख लें आबादी कहाँ से कहाँ चली गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए मिड ऑफ द सिटी जो है वो मून मार्केट है। थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब, नाम क्या आपका पूरा? मेरा नाम अयान भट्ट है। अयान भट्ट साहब। अयान भट्ट साहब, आप यहाँ ताजर बरादरी का हिस्सा हैं या कि आप भी नौकरी करते हैं? नहीं, मैं बेसिकली कारोबार करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप क्या कारोबार क्या करते हैं? मेरा मोबाइल्स का काम है। मोबाइल्स का काम है। अच्छा भट्ट साहब बताइएगा, मोबाइल्स के जो कारोबार में इस वक्त आपको किन मसाइल से दो चार हैं, ग्राहक आपके पास किस तरह के आ रहे हैं या पहले क्या हालात थे, इस पे ज़रा एक नज़र। बेहतर ये है कि पहले काम के हालात थोड़े अच्छे थे जी, ठीक है, और जो अब तो बिल्कुल ही लगा लें, कोई कस्टमर पुराना मोबाइल ही घर से परचेजिंग लगा लें, पुराना मोबाइल बड़ा रिपेयरिंग करवाने के लिए ला रहा है। सेल परचेजिंग बिल्कुल डेमो होगी हुई है, बिल्कुल एम्प्टी किस्म की हमारी लगा लें होगी हुई है। एक दूसरी बात यह है कि हालात हमारी मार्केट के बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे किराए अफोर्ड नहीं हो रहे सबसे पहले, ठीक है। जो आपने दुकान पे वर्कर वगैरह रखे हुए हैं, काम जो ले रहे हैं, हर चीज़ से बहुत डिस्टर्बिंग हमारे लिए हुई है। सेल परचेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। और अब कस्टमर की क्या डिमांड, जब सुबह आते हैं शक्ल ही देखते रहते हैं, किसने आना है, किसने जाना, किसने आना, बस यही बैठे रहे, लेना किसी ने कुछ नहीं। बेचारे वो भी परेशान होते हैं, उनको कोई चीज़ बताएं, जैसे एक 200 रुपये का चार्जर आता है, ठीक है, हमें मार्केट से लगा लें कि हमें भी 20-30 रुपये रख के आगे हमें सेल करना है, हम कस्टमर को 350 बता देते हैं, उधर लगा लें, वो तो हमें लड़ने शुरू कर देते हैं कि इतना महंगा क्यों है, यूँ है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो मोबाइलों का कारोबार आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं या यहीं से कहीं से लोकल परचेज करते हैं? हम जो है हमारा इतना तो है नहीं, हम तो नॉर्मल से इंसान है, मिडिल क्लास लोग हैं। हमने सर इम्पोर्ट बड़ी दूर की बात है, हम लोकल परचेज करते हैं। लोकल परचेज हार रोड से हम कर रहे हैं। आप जो परचेजिंग है उस पे कितना फर्क पड़ा है? अब बहुत ज्यादा ही डबल फर्क है। कोई 1 लाख रुपए की चीज है, अब उस पे अब कितने की हो गई? जैसे एक सेल फोन था 30,000 रुपए का फोन था ना, वो अब 60,000 रुपए का होगा। अल्लाह, 50% फर्क पड़ गया, डबल प्राइस। बट सब आने वाले वक्तों में आपकी नजर में क्या, किस तरह गुजारा करेंगे ये गरीब आवाम, किस तरह गुजारा करेंगे? ये सर यही होगा कि लास्ट जो सा लेटर लिखने पड़ेंगे, मोबाइल तो बंद हो जाएगा किस्म का। जो
हालात चल रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अफोर्ड नहीं है मोबाइल, क्योंकि पुराने मोबाइल ठीक करवा रहे हैं, रिपेयरिंग करवा रहे हैं, वो भी परेशान ही है बेचारी, जिंदगी का हिस्सा भी बन गया हुआ ये मोबाइल, ज़रूरियात है हर किसी की। लेकिन लिहाजा जो है गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं जैसे चल रहा है। टैक्सी बहुत ज़्यादा पड़ गए, फ़ोन के पीछे क्या रह गए हैं। अच्छा सर, मेरा नाम मोहम्मद बासित है। मोहम्मद बासित साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं सर जीनत लेबॉर्ट्री पे काम करता हूँ। जीनत लेबॉर्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, आप क्या जो सैलरी वहाँ से ले रहे होंगे, लाजमी बात है, तो उस तनख्वाह में आपका गुजारा ठीक हो जाता है? बड़ी मुश्किल से होता है। मैंने कहा अच्छा, अब में और पहले में क्या फ़र्क क्या? ज़मीन समान का फ़र्क है जी पहले से। अच्छा, अब जो आपके मामलात हैं, लाजमी बात है, फैमिली को चलाना पहले भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बता दें कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है कोई आपकी इस वक्त मौजूदा माशी हालात? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जी। क्या फ़र्क क्या, वाज़ेह फ़र्क क्या? फ़र्क देखें जी, पहले जो सैलरी हमें मिलती थी, जो सैलरी हमें पहले मिलती थी ना, उसमें बड़ी आसानी से गुजारा हो रहा था, ठीक है। अब उसी सैलरी में तकरीबन आप एक माह का एक्सपेंस था पहले, वो आसानी से निकल जाता था। यही सैलरी जो है अभी ये 15 डेज भी नहीं निकालते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस, बेटा आप स्कूल जाते हैं? हाँ जी। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 7 क्लास का स्टूडेंट। 7 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, आप तो बहुत छोटे हो, तो महंगाई का आपको भी पता है कि महंगाई क्या होती है? जी। कि अब महंगाई क्या है, मुझे बताएं। महंगाई से काफ़ी लोगों की लाइफ पे भी मुश्किल हो रही है। जैसे हमारे घर में पहले हम काफ़ी चीज़ें अफोर्ड इजीली कर सकते थे, बट अब हमारी स्कूल की फ़ीस का भी मसला हो गया है, मेरे बाबा का काम भी काफ़ी कम हो गया, तो मसला तो है। अच्छा, मतलब आपको पता है सियासतदान कौन कौन है इस वक्त? जी। अच्छा, कि सही सियासतदान आपकी नज़र में कौन है? चूँकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो आप बताएं मुझे तो इमरान खान ही लगता है, क्योंकि जब वो आया था हमारे मतलब फैमिली के मतलब वो भी ठीक थी, और अब तो काफ़ी मुश्किल हो गया जब से ये हुकूमत चेंज हुई है। अच्छा, चले जी, जी देखें जी, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं है कि बच्चों की आवाज़ है। अच्छा, आप ये छोटा सा 7 बच्चा है, इसको भी दें। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 1 का हूँ। 1 क्लास में, माशाल्लाह। किस स्कूल में जाते हैं? LGS के स्टूडेंट है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको भी पता है कि ये जो महंगाई क्या होती है? यस। क्या होती है महंगाई? जो हम पहले थे, अब तो हम बहुत सारी चीज़ें पहले अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन अब हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं वो है, और मेरे बाबा का कारोबार भी बहुत कम हो गया है। अच्छा, आपके बाबा का काम क्या है? वो लैब में जाते हैं। अच्छा, लैब में जाते हैं, गुड। अच्छा, मुझे ये बेटा बताओ कि आपकी जो आपके बाबा फीसें जो अदा करते थे, ये वो अब सही है या पहले आसानी से कर लेते थे? अंकल पहले आसानी से कर लेते थे, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल हो गया वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा है। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद सदीक शाहीन मेरा नाम है, और मैं इसी मार्केट के अंदर मतलब एज एडवोकेट काम करता हूँ, और मेरा ऑफिस जो है वो मतलब ये क्रिसेंट प्लाजा में है। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे लग भी रहा था, आपको वर्दी से लग रहा था आप वकील हैं जी। अच्छा भट्ट साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि जो वकील इस वक्त जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में और जनरल पब्लिक में, तो महंगाई का आप लोगों पे भी कोई असर पड़ा है? बिल्कुल जी, जैसे मतलब आवाम पे उसका असर पड़ता है, इसी तरह मतलब वकला बरादरी भी मतलब उसी में शामिल है, चूँकि उनका इन्हिसार जो है वो अपने क्लाइंट के ऊपर है। अच्छा। और क्लाइंट जो है वो कोई कारोबार करता है, या उनका अगर कारोबार नहीं चल रहा या उसका कोई मसला है, तो उस हवाले से उसने पेमेंट करनी है। आपके पास तो क्लाइंट की कमी नहीं होगी कोई, क्योंकि वो तो रोज आते होंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हालात के साथ साथ उसका भी असर पड़ता है। मतलब क्लाइंट भी कम होती है। क्लाइंट तो आपके पास आना ही आना है। लोगों के अंदर इतनी आप बेतरतीबी और इतना आप यकीन करें, मामलात लोगों के हालात ख़राब हैं, बात बात पे लोग एक दूसरे का गला पकड़ने को जाते हैं, चोरी चकारी बेईमानी आम हो गई है। ये सारे रस्ते तो आपके कोर्ट की तरफ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये ज़रूर होता है। मतलब ये जब तक ये दुनिया है या निज़ाम चल रहा है, तो उसमें तो मतलब तो आपके तो वारे नहीं आ रहे होंगे फिर? नहीं, वारे नहीं आ रहे तो आवाम के साथ होते हैं ना। एक आदमी उसके पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की, तो क्या करेगा वो? आके उसने मतलब क्या ना, सर ये तो आप मेहरबानी करें, ये आपका मतलब ये समझ लें कि आपने अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। ये बड़ी बात तो है, ये हम बड़ी करते हैं, कोशिश करते हैं कि चूँकि हमारा भी मतलब जो
सर्वाइवल है हमारी, वो भी इन क्लाइंट के साथ ही है। तो अगर हम सब मतलब कुछ भी ना लें तो फिर भी सर्वाइवल नहीं होती। आपके भी तो फैमिली है ना जी, तो इसलिए मतलब वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, जो कैपेसिटी है वो कम है। बट साहब, जो इस वक्त नए जो सीएम साहब आए मोहसिन नकवी साहब, आपके वकालत बरादरी का उनसे क्या उम्मीद है? देखें, अभी तो ये हमने देखा कि वो सहावत के साथ उसका मतलब वो तल्लक है, वो 42 में राउंड बोट सिटी 42 के साथ है। तो वो मतलब वो बरादरी के साथ तो हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या करेंगे या हमारे साथ कैसे चलते हैं। मामला ये है कि वो तो सहाफी बरादरी के साथ हैं। अवाम के लिए सर, अवाम के हक में कोई उम्मीद की किरण है मोहसिन नकवी साहब से? जब तक कोई आदमी अब ये गवर्नर करेगा ना तो उसके बाद पता चलेगा कि इसका मतलब माइंड क्या है और किस तरीके से ये चलाना चाह रहा है। बट सर, पार्टियां ये कह रही हैं कि ये मुतनाज़ा बना दिया गया है, इसकी जो तकर्री है इसको मुतनाज़ा बना दिया। इसमें भी कोई हकीकत है या बस ऐसे शोर है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, ये अगर तो मुतनाज़े वाली बात तो बात की बात है। अब दोनों पार्टियों को बिठा के दो बंदे दे दिए गए और उन्होंने उनमें से सिलेक्शन करनी थी। अब इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी कि उनको मतलब वो अपने तौर पे वो कर लेते, किसी एक में ना पे वो मुतफिक हो जाते और मामला खत्म हो जाता। बट साहब, ये जो मार्केट की लड़ाइयाँ झगड़े हैं, क्या आप इन पे भी पैसे लेके वकालत इनके लिए करते हैं या इनके लिए फ्री है? नहीं, फ्री तो खैर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतलब हम कोशिश करते हैं कि जितने भी दोस्त मतलब जिनका मामला हो, हम मतलब अच्छे तरीके से उनको फैसिलिटेट करें और कम से कम उनसे मतलब जो उजरत है वो लें। नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में दोबारा किसी सियासी शख्सियत के साथ या किसी मुआशी मामलात पे हमारा दोबारा जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इलियास राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।